रंजन जेड ने नेटफ्लिक्स को लेटर लिखा कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे भगवान शिव को ट्रिवियलाइज करता है और इसे वो ऑफेंसिव मानते हैं, इसलिए इस एनीमे को बैन कर देना चाहिए। और नेटफ्लिक्स का इस पे रिप्लाई था, अब 17 जून पर नेटफ्लिक्स पे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 1 आने वाला है। मैंने पूरी मांगा पढ़ी है, तो मैं बिना किसी स्पॉइलर के आपको बताऊंगा कि क्या ये मांगा हिंदुइज्म के लिए ऑफेंडिंग है या नहीं। हर 1000 साल में गॉड्स की काउंसिल बुलाई जाती है और उसमें गॉड्स ये डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस को खत्म करना चाहिए या नहीं। इस बार की काउंसिल में सारे गॉड्स मिलकर ये डिसीजन लेते हैं ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहिए। वल्कायरी ब्रनहाइड रैग्नारॉक को प्रपोजिशन देती है जिसके अकॉर्डिंग 13 फाइट्स होंगी गॉड्स और ह्यूमंस के बीच में, और अगर ह्यूमंस जीते तो ह्यूमैनिटी सेफ रहेगी। ह्यूमंस गॉड से नहीं जीत सकते, इसीलिए वल्कायरीज ह्यूमन के साथ एक वेपन बनाती है जिसको बोलते हैं वोलन। तो रंजन जेड का मेन आर्ग्यूमेंट है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक हिंदू भगवान शिव को ट्रिवियलाइज करता है, उनकी ताकत को कम करके दिखाता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। मेरी बात का मतलब समझो, शंकर भगवान अपने तांडव नृत्य से पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे में उनकी फ़ाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको नर्फ करना बिल्कुल ज़रूरी था, वरना फ़ाइट तो कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म हो जाती। और भगवान शिव की पावर को कम करने के बाद भी शिवा अपनी फुल पावर पर लास्ट राउंड तक नहीं लड़ते। मैंने मांगा पूरी पढ़ी है एंड ट्रस्ट मी, शिव भगवान को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखाया गया है और भगवानों के कंपैरिजन में। इनफैक्ट अब तक के 5 गॉड्स में वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। रंजन जेड ने शायद खुद ये मांगा नहीं पढ़ी और 1-2 पैनल्स को देखकर अपनी ओपिनियन बना दी, लेकिन मेरे हिसाब से भगवान शिव की स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी स्टोरी, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से दिखाई गई है। और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को फुल नंबर मिलते हैं। शिव की फिक्शनल बैक स्टोरी कि उन्होंने कैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करी और अपने पार्टनर रुद्र के साथ कैसे सारे 1116 गॉड्स को हराया, वो अब तक के 5 गॉड्स में सबसे बेस्ट थी। शिवा की पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक हमारे ग्रंथों में दिखाए गए स्टोरी से मैच करती है। फैंस को भी हमेशा से एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर से ज़्यादा एक वेल डेवलप्ड कैरेक्टर विद गुड बैक स्टोरी पसंद आते हैं। कागुया मादरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मादरा की पर्सनैलिटी की वजह से ही उसकी कागुया से कई ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मैं मानता हूँ कि कुछ इनएक्यूरेसीज़ हैं, जैसे पार्वती, काली और दुर्गा को अलग अलग दिखाना या फिर शिव की तीसरी आंख हर समय खुला दिखाना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हिंदू गॉड से इंस्पायर्ड एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें आर्टिस्ट ने काफ़ी आर्टिस्टिक लिबर्टीज़ ली हुई हैं। इसका कंपैरिजन कुछ हद तक अमीश की नोवेल्स शिवा ट्रायोलॉजी से किया जा सकता है। जहां बॉलीवुड हमको टॉयलेट में बंद शिव भगवान दिखा रहा है, वहां पर एक विदेशी आर्टिस्ट ने आकर शिव भगवान का इतना बैडएस रिप्रेजेंटेशन दिखाया। इस आर्टवर्क को देखो यार, कितना डिटेल्ड है। एक पैनल को पेंट करने में घंटों से लेकर कई बार पूरा दिन लग जाता है। इस मांगा से इनडायरेक्टली हिंदुइज्म का प्रचार हो रहा है और कुछ लोग उस मांगा पर ही डंडा कर रहे हैं। शिव गणेश की स्टोरी और कैसे गणेश भगवान ने पृथ्वी का चक्कर लगाने की जगह अपनी माता पिता यानी कि शिव और पार्वती के चक्कर लगा लिए थे कार्तिक से रेस में। ये सब स्टोरीज काफ़ी डिस्कस हो रही थी सोशल मीडिया पर। इससे इनडायरेक्टली लोगों की नॉलेज ही तो बढ़ रही है हिंदुइज्म के प्रति। सती शिव की पहली वाइफ थी और पार्वती उनका रीइंकारनेशन था। दुर्गा और काली माता पार्वती के ही अलग अलग रूप हैं। ये मैंने भी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक पढ़ने के बाद खुद रिसर्च करने पर ही जाना। मांगा इंडियन कल्चर से काफ़ी बार इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो नारुतो का चाक्रा सिस्टम हो, डीमन स्लेयर का ब्रीदिंग टेक्निक या बजर्क का गणेश। और अगर आप इस वक्त इस एनीमे को बॉयकॉट करोगे तो फ्यूचर में भी आर्टिस्ट हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो 17 जून को अपने दोस्त से नेटफ्लिक्स की आईडी मांगो और नेटफ्लिक्स पर इसको देखो, या उससे भी बेहतर मांगा पढ़ो। बहुत ज़बरदस्त आर्टवर्क है इस मांगा का। तुम्हें पता है ना कहाँ मिलते हैं सब। वीडियो को मैं रंजन जेड के पोस्ट पर एक कमेंट से ख़त्म करना चाहूँगा।